Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video, chapter 8, the unit of life, that means cell, we will study about plant cell and animal cell part 3. लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो हम पढ़े थे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़े थे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक तो बता चुके थे ऑलरेडी कि विच हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, बट व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल? द सेल्स विच हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक इंक्लूड द ऑल द प्रोटिस्ट, में सभी तरह के प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड फंजाई। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर इन्वेलप। बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर में ये सब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सब चीज़ें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इन एडिशन टू यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें कई तरह के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब जो इस सेल का फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं हम क्या? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल का स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए, वो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। यहाँ ये न्यूक्लियस है पूरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये लाइसोसोम, वाइक्यूल्स, यह यूकैरियोटिक सेल्स का ये फीचर्स होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो है आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। अब आते हैं हम जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बारे में। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड नो एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, बट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो दोनों में कुछ काफ़ी डिफरेंस होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में। अदर चीज़ें, कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कॉमन में क्या है? कॉमन में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दोनों में पाया जाएगा, लाइसोसोम्स है, दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट, दोनों का मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वह वैक्यूल्स का होता है। वैक्यूल्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इफ एनिमल सेल्स आर इन एनिमल सेल्स these vacuoles are found, these are smaller in size and scattered to all cytoplasm. Basically in animal cell no vacuoles are found, ठीक है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस में आता है वो होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हम उसको प्लास्टिड्स कह सकते हैं, प्लास्टिड्स का ही पार्ट होता है। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का दिया हुआ ऑलरेडी, क्लोरोप्लास्ट है। और सभी स्ट्रक्चर, फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच इज़ द मेडअप ऑफ सेलुलोज। यह देखो आउटर में पूरा ये सेल वॉल है कई लेयर की, ठीक है। और ये सेल वॉल ऑलरेडी दे आर द मेडअप ऑफ सेलुलोज
उसके बाद तब फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद तब क्या है, साइटोप्लाज्म है। एंड इन साइटोप्लाज्म ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड, इसी में सभी सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। अदर स्ट्रक्चर सब में कॉमन होते हैं, जैसे राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल। ए लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। यहाँ पर लिखा भी ऑलरेडी कि सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर अब्सेंट इन एनिमल सेल। तो तीन चीज़ों को हमें याद रखना है, सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अदर सभी स्ट्रक्चर दोनों में पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर जाता है, या बाहर का न्यूक्लियस मटेरियल साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आता है, यानी यह एक पोर के फॉर्म में होता है। माइक्रोट्यूबुल्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहते हैं, ऑलरेडी 9th में पढ़े हैं। न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में हो जाता है, सेंट्रिक नहीं होता है, इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक का मतलब सेंटर से कुछ अलग होता है, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बीच में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। फिर गोल्गी अपरेटस है। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब न्यूक्लियस के आउटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं क्या हम, न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है जो वैरियर का काम करती है। इसके बारे में हम डिटेल अलग अलग पढ़ेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, सेल के प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, इसके बारे में एक एक के बारे में पूरा डिटेल हमें पढ़ना है क्लास 11th के इस टॉपिक में, मीन्स इस चैप्टर में। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल चैप्टर है, सेल थियरी, सेल बायोलॉजी, इसमें हमें पूरा डिटेल पढ़ना है एक एक के बारे में। हम इन चीज़ों को क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है कि क्लास 9th में जो पढ़ते हैं वो बहुत छोटा रहता है, 9th का क्लास है वो, और यहाँ पर 11th में आते हैं तो ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। सेम चीज़ें वही रहती हैं, ब्रॉड थोड़ा हो जाता है बस। ठीक है, तो लगभग सबके बारे में बता दिए। गोल्गी अपरेटस भी पाया जाता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंस होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंस होता है। वैक्यूल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ सेल टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में। तो जो चीज़ें उसमें अभी तीन चीज़ का बस डिफरेंस है, वैक्यूल, प्लास्टिड्स और सेल वॉल। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। देखो यहाँ पर दिया भी है, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल। यहाँ सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कहाँ पर है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है लग रहा है। सेंट्रियोल, गोल्गी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इन्वेलस, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पराक्सीसोम्स, सेंट्रियोल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो सेंट्रियोल्स है, इसके पहले जो हम पढ़े हैं, ठीक है, इसके पहले पढ़े हैं, इसमें कहीं सेंट्रियोल नहीं आया है, कहीं पर सेंट्रियोल का नेम नहीं आया है। लेकिन वही जब हम एनिमल सेल्स में देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी सेंट्रियोल्स प्रेजेंस है। तो दोनों में यह मेजर डिफरेंस हम देख सकते हैं। सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जिसे स्टूडेंट्स को याद रखना है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंस होता है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंस होता है, विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर जो है राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, रफ होता है। जिसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं वह क्या होता है, स्मूथ होता है। फिर साइटोप्लाज्म वो स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिस इन विच ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड। सेल इन्वेलप का मतलब सेल के आउटर का स्ट्रक्चर एंड इट्स मॉडिफिकेशन
मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। इनके आउटर के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पेप्टिडो। बैक्टीरियल सेल वाली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वाल पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। केमिकली यह कॉम्प्लेक्स होता है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ द टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट होता है वह ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ठीक है। फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद से है क्या सेल वॉल, और उसके बाद तब क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ठीक है। और इसके थ्रू इसके अंदर मटेरियल्स क्या होते हैं, इन और आउट होते हैं। Although each layers of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, उसके पहले तो सेप के बेस पर पढ़ चुके थे प्रीवियस के चैप्टर्स में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों में कुछ डिफरेंस कलर में भी दिखाई देता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। जब स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों अलग अलग तरह का स्टेन देते हैं। और चूंकि ग्राम साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या, ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन दे देता है, जो कलर दे देता है इस तरह का, उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर यानी कलर के बेस पर भी डिफाइन किया गया है बैक्टीरिया को, ठीक है। ग्राम, दो टेक अप द ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव, एंड अदर्स दैट नॉट गिव द स्टेन्स, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो बैक्टीरिया में जो पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आउटर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड द स्लिम लेयर इन सम, while in the other it may be thick and tough called capsule। यही एक हार्ड कैप्सूल बनाता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है। और यहाँ पर इसकी क्या है, फ्लैजेला है। क्योंकि बैक्टीरियल सेल है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके प्लेस पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियाइड आर प्रेजेंट, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं पीछे। यह सपोर्ट करता है, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, दोनों से बचाता है। जो इसके बाद प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ठीक है, जस्ट इसके बाद सेल वॉल के जस्ट बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पे नेम भी दिया है, देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसका सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब इसका कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से होता है। किसी भी तरह का मटेरियल अंदर इन और आउट होना है तो इसी के थ्रू आएगा और जाएगा। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट के जैसे ही होता है। अब आते हैं स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मीसोसोम्स। अलग से समझ सकते हैं, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है मीसोसोम्स। बैक्टीरियल सेल वाली इज मेड अप ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर पोजीशन मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स होता क्या है, कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कंपटीशन वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मीसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक बदला हुआ रूप है, चेंजिंग है, फॉर्म है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमिला एंड दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। सेल मेम्ब्रेन हो गया जैसे यह, अब इसी का स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया तो बन गया क्या, मीसोसोम्स, ठीक है। और इसका रोल क्या है, हेल्प इन द वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। अब आते हैं, दे आल्सो हेल्प इन द मीसोसोम्स आल्सो हेल्प इन द रिस्पायरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। इन सम लाइक द साइनोबैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोटोफोर्स कहते हैं, विच कंटेन्स पिगमेंट, या क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, इसको कह सकते हैं
क्रोम प्रोकैरियोटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटिलिटी इसकी मेंटेन होती है किससे? फ्लैजेला से। ये जो फ्लैजेला जो पाया जाता है, अगर फ्लैजेला प्रेजेंस है तो वो मोटाइल होगा, नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होगा। इफ द मोटाइल दे हैव द थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो द रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम कंपोज ऑफ द 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फिलामेंट, हुक एंड बेसल। बेसल का मतलब जो यहाँ से है, फिर फिलामेंट है, और ये क्या है? बेसल बॉडी होती है। हुक होता है, फिलामेंट होता है, और बेसल बॉडी होती है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजेला, पिलाई एंड फिमिब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर पर यह फिलाई भी पाए जाते हैं, और यह कैप्सूल है बैक्टीरिया का, और ये फ्लैजेला है जिसके थ्रू ये मूव करता है वन साइड टू अनदर साइड। बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। फिमिब्री का यह रोल नहीं होता लोकोमोशन में, और पिलाई का भी रोल नहीं होता। पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पिलाई का स्ट्रक्चर दिया भी है। ठीक है। द फिमिब्री आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, देखो ब्रिस्टल के जैसे दिखाई दे रहा है, ब्रश के जैसे फाइबर्स। ठीक है। स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प द अटैच टू द बैक्टीरिया टू द रॉक्स। यह इसका हेल्प करता है, किसी रॉक से अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom. Thanks.